हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू मार्केट शाला और आप देख रहे हैं कल के भाव का दाव। तो जैसा कि दिख रहा है आपको, निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है 15 मिनट्स के टाइम होराइजन के कैंडल के ऊपर, और 2 दिन से लगातार मार्केट जो है हमारे इंट्राडे ट्रेडर्स का पेशेंस का टेस्ट ले रहा है, और यही एक टेस्टिंग टाइम है माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि पेशेंस, साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन इज द की टू गेट सक्सेस इन द ट्रेडिंग बिजनेस, आई ऑलवेज से। आज भी आप देखिए, जो ये प्राइस एंड एक्शन जहां पे ये मेरा कर्सर मूव कर रहा है, बहुत ही रेंज बाउंड रहा और डिसाइसिवली इसने ना तो 18,200 को ब्रीच किया, ना ही जो है इसने 18,100 से नीचे जाने की हिमाकत दिखाई। तो अगर कहीं भी ट्रेड जो है कल का लो, और ये आपने अगर ये जो मूविंग एवरेज है इसको देख, इसके हिसाब से अगर कहीं आपने डाउनवर्ड मोमेंटम की ट्रेड ली भी होगी एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के, तो भी फायदा नहीं हुआ होगा। रीजन बिहाइंड इज कि मार्केट का जो लॉन्ग टर्म मोमेंटम है वो बुलिश साइड पे है। ये थोड़ा सा जो है इस वजह से आज जो है अनडिसाइसिव या फिर जो है एक कंसोलिडेटिंग मोड पे रहा, क्योंकि कल जो है यूएस मार्केट ने एक अच्छी खासी गिरावट दिखाई, लेकिन क्योंकि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में स्ट्रेंथ है, एफआईआई की बाइंग आ रही है, तो यूएस मार्केट्स गिरे लेकिन हम स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो हम अगर न्यूट्रल रह रहे हैं उस केस में इट मींस कि जो है, जैसा कि मैंने कल कहा था, ट्रेड्स जो हैं लॉन्ग साइड पे देखने हैं, ना कि डाउनवर्ड मोमेंटम की तरफ। तो ज्यादा कुछ यहां पे डिस्कस करने को नहीं है। कल जहां पे हम लोग थे आज भी हम वहीं पे जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं। रेजिस्टेंस लेवल वही है, सेम 18,200, और 18,200 एक बार डिसाइसिवली पार होता है तो हम जो है 18,800 के लिए हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। और जो एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है वो है फिलहाल सबसे पास में 18,100, जहां पे कि जब जब जो है पास में आएगा तब तब जो है वो अपवर्ड जो है अपवर्ड साइड में जो है उसका मूवमेंट निफ्टी का ऊपर की तरफ जाएगा। तो जब तक ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट 18,200 और 18,100 के बीच की टग एंड वॉर चल रही है, तब तक अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखें। और अगर कोई ट्रेड अगर आप ढूंढ रहे हैं तो लॉन्ग साइड पे ढूंढें, और उसके लिए जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, कल का जो कुरुक्षेत्र है निफ्टी का वो है 18,180, और डाउन आज का डाउन साइड जो है उसने बनाया था 18,100, एग्जैक्टली 18,100। और ये जो रेड लाइन का जो डेली सपोर्ट जो यहां पे बना हुआ है, ये ब्रीच करता है तो एक डेफिनेटली एक जो है शॉर्ट टर्म में या इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो है वीकनेस आएगी। वहां पे आप एक बार को शॉर्ट साइड में अपना ट्रेड जो है ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर ये जो है मोमेंटम आपका 18,200 के ऊपर जाता है, तो जो है आपके पास जो है एक लॉन्ग ट्रेड लेने के बहुत ही बेहतरीन चांसेस होंगे। और उससे पहले आपको स्ट्रेंथ देगा जो आज का हाई है, यानी कि 18,180 और 18,200 बहुत ही करीब करीब के लेवल्स हैं। इन लेवल्स को डिसाइसिवली ब्रीच होने दीजिए और फिर लॉन्ग साइड पे ट्रेड्स ढूंढिए, जब तक कि लॉन्गर होराइजन में आपका जो मोमेंटम है वो बुलिश बना हुआ है। क्योंकि आज भी मार्केट जो है नीचे गया, नीचे जाने के बाद उसने पूरी सेलिंग को एब्जॉर्ब करते हुए अपने आप को एक मोर और लेस छोटा मोटा, अगर स्पॉट निफ्टी का आप जो है कैंडल देखेंगे तो मोर और लेस एक जो है रिकवरी दिखा करके एक हैमर काइंड ऑफ पैटर्न बनाया है आज के डेली कैंडल के ऊपर, राइट। तो विदाउट टेकिंग मच ऑफ टाइम, कल के भाव का दाव क्या हो। रेजिस्टेंस लेवल है 18,200, 18,800 के लिए जो है फील्ड खुल जाएगा। 18,200 अगर जो है डिसाइसिवली ब्रीच करके मार्केट ऊपर जाता है तो आपको लॉन्ग ट्रेड की तरफ देखना है। और सपोर्ट जो है, मजबूत सपोर्ट जो बना हुआ है वो है 18,100 के ऊपर। तो ये आपका है कल के भाव का दाव निफ्टी के ऊपर। आइए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी जो है एक तरीके से
मोर और लेस जो है निफ्टी की तरीके से ही जो है अपने आप को ट्रेड कर रहा था। आप ये लास्ट बॉक्स देखिए, शुरुआत हमने यहां पे रेजिस्टेंसेस, ये कल ही के रेजिस्टेंसेस हैं जो कि आज भी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट विल रिमेन सेम। मैं बताता हूं क्यों। रेजिस्टेंस जो है 43,600 था, जो कि अब जो है और दूर हो गया है अभी के लेवल से, और सपोर्ट जो है 43,000 था, जहां पे कि इन स्पाइट ऑफ मूविंग एवरेज के नीचे होने के बावजूद, एक जो है डाउनसाइड ओपनिंग देने के बावजूद भी 43,000 की तरफ जाने का दुस्साहस बैंक निफ्टी ने नहीं किया, और उसने अपनी क्लोजिंग देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से दी। ये देखिए किस तरीके से इसने एक वेव बनाई और एक अपवर्ड मोमेंटम के साथ जो है ये क्लोज हुआ है मूविंग एवरेज के ऊपर, और कल का जो लोएस्ट पॉइंट था 43,262 उसके ऊपर लगभग 60 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ। ये है एक स्ट्रेंथ जो कि बैंक निफ्टी में शो हो रही है। तो कल क्या करें, आज का पहले हम जो डिस्कस कर रहे थे वो मैं बता देता हूं कि यहां पे, जैसा कि मैंने एकदम पहले से ही कहा था, अगर आप जो है यहां पे अगर देखेंगे तो आपको एक बार को लगेगा कि आज कल का लो जो है ब्रीच कर दिया है, मूविंग एवरेज के नीचे है, लेकिन यहां पे आपको कंसीडर करना है कि जो है डेली बेसिस पे, जो डेली चार्ट पे जो है मोमेंटम है वो बुलिश साइड में बना हुआ है। तो आपको शॉर्ट ट्रेड लेने से बचना है। अगर आप यहां पे रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए भी और अगर आपने ये वाले पैटर्न को कि कल के लो को ब्रीच कर दिया है, मूविंग एवरेज के जस्ट नीचे है, रिस्क एंड रिवॉर्ड मैच कर रहा है, नीचे जाने के लिए जगह 43,000 है, अगर यहां पे आपने अगर शॉर्ट ट्रेड लिया होता तो फिर यहां से ये देखिए बैंक निफ्टी फिर घूम गया। तो बेसिकली बड़े होराइजन पे देखिए कि मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है। अगर मार्केट बुलिश है बड़े होराइजन पे तो बुलिश साइड में अपने ट्रेड्स ढूंढने पड़ेंगे आपको, और अगर मार्केट बड़े होराइजन पे यानी कि एटलीस्ट डेली चार्ट्स पे जो है अगर मार्केट बेरिश साइड पे जो है चल रहा है, ट्रेड कर रहा है, तो आपको जो है शॉर्ट साइड में अपने ट्रेड ढूंढने पड़ेंगे। तो मार्केट अभी भी बुलिश साइड में ही है, और उसने एक बहुत बड़ा सिग्नल दिया है यूएस मार्केट की, जो है यूएस मार्केट की वीक ट्रेड माने वीकनेस के बावजूद, यूएस मार्केट में वीकनेस के बावजूद जो है हमारे जो इंडियन मार्केट्स हैं, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, उन्होंने जो है उनके लेवल्स अपने नहीं छोड़े हैं और एक न्यूट्रल जोन में जो है वो ट्रेड करते रहे पूरे दिन। तो यही आपको सीखना है कि किस तरीके से अगर ट्रेड नहीं बन रहा है तो ट्रेड नहीं लें। और अगर जैसे यहां पे अगर सपोज करिए आप कहेंगे कि जो है ये अब जो है कल के लो के ऊपर भी आ गया और एकदम नियर टू मूविंग एवरेज था, तो ये टाइम हो रहा है 2:30 बजे। आपको ट्रेड्स जो है लेने ज्यादा से ज्यादा शुरुआत में 10 बजे, 11 बजे, 12, 1 एट दी मैक्स 1-1:30 बजे तक आपको अपने ट्रेड लेकर के 2:30-3 बजे तक अपना जो है टर्मिनल जो है ट्रेडिंग का क्लोज कर देना है। अगर 2:30 बजे कोई आपको जो है सिग्नल मिल रहा है तो बेहतर है उसको अवॉइड करें और अगले दिन के लिए अपनी तैयारी करें, राइट। तो कई बार जैसा कि मैं कहता हूं ट्रेड ना लेना भी ट्रेड लेना होता है, नहीं तो क्या होता है कि विपशॉज आएंगे और आपके स्टॉप लॉस काटते हुए चले जाएंगे, राइट। तो अभी भी कल क्या करें, बैंक निफ्टी में भी जो है लॉन्गर होराइजन पे ट्रेंड जो है बुलिश साइड पे है, स्ट्रेंथ जो है बुलिश साइड पे है। आपको ट्रेड ढूंढना है लॉन्ग साइड पे, बहुत ही बेहतरीन जो है इस टाइम पे, ये देखिए ये इस टाइम पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से पोजीशनड है बैंक निफ्टी। अगर इसी तरीके से पोजीशन में यहीं पे अगर आपको ओपनिंग मिलता है तो आप जो है लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। कल यहीं आसपास भी अगर ओपनिंग होता है तो आप जो है, क्योंकि कल सुबह सुबह आपको एंट्री लेने का मौका मिलेगा, आप जो है आज का जो ये जो सॉरी अब ये जो लोज हैं आज के, ये लोज जो है ये आपके यहाँ पे 43,112, ये हमारी रणभूमि हो जाएगी कल की, राइट। 43,356 का हाई और 43,112 का लो जो है आज ये यहाँ पे फिगर आउट हो गया है। तो सबसे पहले आपको ओपनिंग देखना है कि 43,356 के ऊपर ओपनिंग आए या फिर क्लोज आए 43,356 के ऊपर, तब जो है आज का जो हाई है उसको प्लस मूविंग एवरेज को अपना सपोर्ट लेवल बना करके आप 43,600 तक के लिए ट्रेड कर सकते हैं, राइट। एंड एज आई ऑलवेज से, निफ्टी पे 100 से 50 पॉइंट दिन के और बैंक निफ्टी पे 100 से 200 पॉइंट दिन के is more than enough, right? So accordingly you should plan your intraday trades.
इंट्राडे ट्रेड इज समथिंग वेयर यू आर डूइंग योर बिजनेस विद अ सर्टेन रिस्क एंड रिवॉर्ड, जहां पे कि जिस हिसाब से आपका रिस्क है उसी हिसाब से आपका रिवॉर्ड भी है। और एक बार एग्जिट लेने के बाद ये मत सोचें कि मैं अगर थोड़ा लेट एग्जिट लेता तो शायद और भी जो है मेरा प्रॉफिट बढ़ जाता। तो हां, कल के भाव के दाव में बैंक निफ्टी में क्या करना है, रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम 43,600, सपोर्ट विल रिमेन सेम 43,000, और लॉन्ग साइड पे आपको अपनी ट्रेड्स ढूंढनी है। सबसे पहले आपको 43,356 के ऊपर ओपनिंग देखनी है या फिर डिसाइसिव क्लोज देखना है बैंक निफ्टी का, और वहां से आपको ट्रेड लेना है लॉन्ग साइड के ऊपर 43,600 तक के लिए आपके पास रेंज ओपन हो जाएगी, और जैसे ही उसके आसपास पहुंचे एक बार को अपनी ट्रेड आप क्लोज करके अपना जो है ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर लेंगे, राइट। तो ये है कल के लिए बैंक निफ्टी के भाव का दाव। थैंक यू सो मच, होपफुली आप एंजॉय कर पा रहे होंगे हमारे शो को। क्रिस्प नॉलेज ऑफ इंट्राडे ट्रेड, किस तरीके से जो है इंट्राडे ट्रेड ली जाती है, किस तरीके से प्रॉज एंड कॉन्स जो है आपको फाइट करने होते हैं। और ये जो एपिसोड है पूरी तरीके से, जैसा कि मैं रोज कहता हूं, इज बेस्ड ऑन सिंपल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करंट एक्सपायरी बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। इसमें जब तड़का लगा देते हैं ऑप्शंस का, तो आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जो कि ऑलरेडी ट्रेड्स करते होंगे, ऑप्शंस में ट्रेड्स करते होंगे, तो आप लोग जिनको नॉलेज है तो वो सोच रहे होंगे कि सर इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसमें अगर हम ऑप्शन सेल करके ऑप्शन बाई करके। हाँ, डेफिनेटली उसमें आपके जो अस्त्र और शस्त्र हैं और भी शार्पन हो जाते हैं और भी घातक हो जाते हैं। लेकिन ये जो मेरी सीरीज है ये बिगिनर्स को भी ध्यान में रख के है, एज वेल एज जो एक्सपीरियंस्ड वंस हैं वो अपनी स्ट्रैटेजीज को इन रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरियाज के साथ इनकॉर्पोरेट करके बेनिफिटेड हो सकते हैं। सो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है चार्ट रीडिंग को समझाने का, चार्ट रीडिंग को किस तरीके से लर्न किया जाता है उसका, ये एक छोटा सा प्रयास मैं आपके साथ जो है लेके आया हूं। और मेरा पर्पस ये है कि आप अपने आप से चार्ट एनालिसिस सीखें और फिर अपने आप से अपनी एनालिसिस को अपने ट्रेडिंग के अंदर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें। अब जैसे कि एक चीज और मैं यहां दिखाता हूं कि कल जैसे क्या कर सकते हैं आप एक चीज और, क्योंकि ये दीज आर सो मेनी थिंग्स विच यू कैन इम्प्लीमेंट। लाइक सी, एक ये जो एरिया है यहां से जो मैंने ये लाइन खींची है, ये एक एरिया है, ये देखिएगा। अगर कल को थोड़ा कोई बैड न्यूज की वजह से अगर बैंक निफ्टी आता है तो आप देखिएगा ये एक ट्रेंड है, यहां से जो है इसने एक अपवर्ड मोमेंटम दिखाया, इसको सपोर्ट मिला है इस जगह से, तो 2 बार दिखा चुका है। हो सकता है अगर नीचे आता है तो यहां से फिर आपको एक अपवर्ड मोमेंटम दिखाई दे। तो इस तरीके से आप ट्रेंड लाइंस भी जो है अपने लिए बना सकते हैं। जितना हो सके उतना आप जो है इस एनालिसिस को करिए, अपने हिसाब से ट्रेंड लाइंस बनाइए, रेजिस्टेंस लाइंस बनाइए, सपोर्ट लाइंस बनाइए। और ये इट इज नथिंग, इट इज जस्ट यू आर असेसिंग डिमांड एंड सप्लाई जोन्स। जहां पे डिमांड है वहां से जो है मूवमेंट अपवर्ड जाता है, और जहां पे सप्लाई है वहां से मूवमेंट जो है डाउनवर्ड साइड में जाता है। ये बड़ी ही सिंपल इंजीनियरिंग है इस चार्ट एनालिसिस की। ये कोई ऐसा कुछ मतलब कोई भविष्यवाणी नहीं है। जो भी लाइंस यहाँ पे आप खींची हुई देख पा रहे हैं, या फिर जो भी लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइंस मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूं, उसके पीछे सिर्फ एक ही गणित है और वो है डिमांड एंड सप्लाई, राइट। क्योंकि ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, अगर डिमांड होगा तो प्राइस बढ़ेगा और अगर सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइस घटेगा। इस चीज को समझ के आपने अपने ट्रेड्स में इनकॉर्पोरेट कर लिया तो आपको अच्छे रिस्क एंड रिवॉर्ड विद डिसिप्लिन मैनर एंड पेशेंटली अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूशन को करने के बाद आपको प्रॉफिट में रहने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। कल फिर मिलेंगे इसी जगह पर, मार्केट शाला पर, कल के भाव के दाव के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।